हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपना सेकंड प्रोजेक्ट। तो गाइस पिछली वीडियो में हमने देखा था अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि था कॉन्टैक्ट बुक, और इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग फाइल हैंडलिंग। उसमें हमने देखा था यूजिंग डिक्शनरी। तो फाइल हैंडलिंग और उसमें क्या अंतर होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं। तो इसके फीचर्स होने वाले हैं ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट और एग्जिट, मतलब प्रोग्राम को यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे जैसे ही हम नंबर 3 दबाएंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, मतलब हमने यूज क्यों करना है फाइल हैंडलिंग। क्या है? यू सेव्स योर डाटा परमानेंटली यूजिंग फाइल फंक्शन। आप फाइल फंक्शन का यूज करके अपने डाटा को परमानेंटली सेव कर सकते हो एक फाइल के अंदर। एक अलग से फाइल आपकी बन जाएगी जिसके अंदर आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा था, उसमें आपका कोई भी डाटा सेव नहीं हो रहा था। जैसे ही आपने प्रोग्राम को ऑफ किया आपका डाटा भी साथ ही साथ रिमूव हो जाता था। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं होने वाला है। इसके अंदर एक प्रॉपर एक फाइल बनेगी जिसके अंदर आपका डाटा सेव होगा। आप जब चाहे उस फाइल में उस डाटा को देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये था फाइल हैंडलिंग और डिक्शनरी में कंपैरिजन। तो अब हम चलते हैं वीएस कोड में, और वीएस कोड में जाने के बाद हम यहाँ पे बनाते हैं अपना प्रोग्राम। सबसे पहले हम लिखेंगे फाइल का नाम, यहाँ पे आएगा फाइल। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, सबसे पहले मैं इसको छोटा करता हूँ। यहाँ पे आएगा फाइल और इक्वल टू डाल के यहाँ पे हम लिख देंगे student स्टूडेंट डॉट txt। ठीक है, इस नाम से हमारी फाइल बन जाएगी है स्टूडेंट डॉट txt के नाम से। अब हम आएंगे नीचे, अब यहाँ पे हम लगाएंगे वाइल लूप, वाइल, और यहाँ पे लिखेंगे TRUE ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, PRINT प्रिंट हम लिख देंगे। उसके अंदर प्रिंट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं ये \n डाल के। ठीक है, \n डाल के हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे STUDENT स्टूडेंट मैनेजमेंट MANAGEMENT मैनेजमेंट SYSTEM सिस्टम। ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम यहाँ से आएंगे नीचे, अब यहाँ पे हम दोबारा लेंगे प्रिंट स्टेटमेंट को। यहाँ पे प्रिंट इसको दोबारा लेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट को यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम ये ऐसे ही करेंगे, और इसमें एन की जरूरत नहीं है तो इसमें हम ये कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1 डॉट, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड मतलब मैं छोटा कर देता हूँ इसको ना, यहाँ पे आ जाएगा ऐड, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं दबूंगा ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, तो आपका सेम का सेम नीचे हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ऐड व्यू एंड एग्जिट। तो बस हम अब सिर्फ हमको यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे 1 की जगह पे 2 कर देना है, और यहाँ पे 1 की जगह पे 3 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सिर्फ ऐड की जगह यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे व्यू आ जाएगा आपका। यहाँ पे हम लिख देंगे व्यू VIEW व्यू, और यहाँ पे हम ये जो नीचे वाला है यहाँ पे हम लिख देंगे एग्जिट। यहाँ पे लिख देंगे EXIT एग्जिट। ठीक है, एग्जिट का मैं ये बड़ा कर देता हूँ ई। ठीक है, एग्जिट स्टूडेंट। तो दोबारा देखते हैं सामने हमने क्या किया इसमें अंदर। सबसे पहले हमने बनाई है फाइल जिसका नाम हमने रखा है स्टूडेंट डॉट txt। ठीक है, फिर हमने वाइल ट्रू, हमने एक वाइल लूप बनाया। जब ये ट्रू कब होगा, जब ये कंडीशन आपकी ट्रू होंगी। जैसे आपने 1 दबाया तो ऐड स्टूडेंट हो जाएगा, 2 दबाया तो आप स्टूडेंट को देख सकते हो, और 3 प्रेस किया तो स्टूडेंट एग्जिट, मतलब आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बनाते हैं आगे का प्रोग्राम। इसके पहले हम यहाँ पे लिखते हैं CHOICE चॉइस आएगा यहाँ पे CHOICE चॉइस, और इक्वल टू पे हम यहाँ पे लिख देंगे INPUT इनपुट आएगा यहाँ पे INPUT इनपुट, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे ENTER एंटर, YOUR यूर, यहाँ पे आ जाएगा CHOICE चॉइस। ठीक है, एंटर यूर चॉइस, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन और एक स्पेस दे दूंगा ताकि आपको अच्छे से लिखा हुआ दिखाई दे। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लगाते हैं लूप, मतलब लूप नहीं, अब हम बनाते हैं अपनी चॉइस का प्रोग्राम कि हमको क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, DE यहाँ पे आ जाएगा
N और T, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा कि हम किस चीज़ का बना रहे हैं। अब यहाँ पे आएगा इफ़ CHOICE चॉइस इक्वल टू और यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। कि अगर आपकी चॉइस 1 है तो क्या होगा, अगर आपकी वो चॉइस 1 है तो क्या होगा, नेम के बाद आएगा इक्वल टू क्या आएगा INPUT इनपुट, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे ENTER एंटर, यहाँ पे आ जाएगा NA नेम, ठीक है। एंटर नेम आ जाएगा। अब हम इसी सेम लाइन को 3 बार करेंगे। एंटर मतलब रोल नंबर और मार्क्स के लिए तो हम ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, ये सिर्फ आपका VS कोड में ही काम करेगा, किसी और सॉफ्टवेयर में आपका काम नहीं करेगा। ये शॉर्टकट कीज होती हैं, ठीक है। तो नेम की जगह मैं यहाँ पे सिर्फ मेरे को लिखना रोल नंबर, ठीक है, और रोल नंबर लिखना है, और यहाँ पे लिखना है मेरे को मार्क्स MARKS मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे बस क्या लिखना है हमको, एंटर नेम की जगह यहाँ पे लिखना है रोल नंबर। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे ROLL रोल, और एक ये डाल के लिख देंगे नंबर, ठीक है, और रोल नंबर आ जाएगा। और नेम की जगह यहाँ पे हम नेम की जगह लिख देंगे मार्क्स, यहाँ पे आ जाएगा MARKS मार्क्स, ठीक है। भाई ये मत सोचना कि मेरी स्पीड स्लो है, मैं आप लोगों के लिए जानबूझ के स्लो बनाता हूँ ताकि आप लोग पीछे ना रहे या आपको प्रोग्राम में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको ये प्रोग्राम चाहिए तो इस मैं प्रोग्राम को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये प्रोग्राम चाहिए तो मैं इस प्रोग्राम को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम में सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऐड स्टूडेंट करने का, ये तो हो गया सिर्फ ऐड करने का। अब क्या करना है, अब देखो, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब हमको लगाना है फाइल हैंडलिंग का। तो यहाँ पे आएगा विद, और यहाँ पे आएगा ओपन, ठीक है, विद ओपन। इससे हमारा क्या हुआ, फाइल फंक्शन स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइल, ठीक है, फाइल आ गया, कोमा डाल के सेमीकोलन के अंदर आएगा ए का मतलब होता है आपका अपेंड मोड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा एज एफ, ठीक है, एफ से हम इसको डिनोट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एफ लिख दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे F.WRITE राइट, F.write कि हमको प्रोग्राम के अंदर क्या राइट कराना है। हम यहाँ पे लिख देंगे इसके अंदर आएगा F, और ये लो ये फंक्शन F का यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके अंदर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा नेम NAME नेम, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा नेम और ये सेमी कॉलम्स। अब करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख देंगे नेम, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि करली ब्रैकेट्स के अंदर नेम ले लें, मतलब ये वाला जो था आपका नेम फंक्शन अब ये यहाँ से ऑन हो गया। अब इसके बाद हम कॉमा डाल देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ROLL रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा रोल नंबर। अब इसके बाद सेम हम इसके अंदर लिखेंगे रोल, ठीक है, रोल नंबर था ना हमारा, तो रोल के अंदर हमारा रोल नंबर आ गया। अब हम यहाँ पे डाल के कोमा, अब कोमा के अंदर हम सेम वही करेंगे फिर से मार्क्स MARKS मार्क्स, ठीक है, मार्क्स के अंदर हम लोग ये करके और करली ब्रैकेट में दे देंगे मार्क्स आ गया आपका, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आएंगे नीचे, इसमें पीछे कुछ सेमीकोलंस नहीं लगते हैं क्योंकि पाइथन है, ये सी नहीं है, तो इसीलिए इसमें कुछ भी नहीं लगता। अब यहाँ पे हम लिख देंगे PRINT प्रिंट, ठीक है, प्रिंट के अंदर हम लोग अब लिखने वाले हैं STUDENT स्टूडेंट, ADDED एडिड, यहाँ पे लिखेंगे हम SUCCESSFULLY सक्सेसफुली, FULLY, ठीक है, FU आएगा यहाँ पे, Y नहीं आएगा, FULLY, ठीक है, कि आपका स्टूडेंट ऐड हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब ये तो था आपका ऐड का। अब ऐड के बाद हमको जो सेकंड करना है वो करना है व्यू का। अब यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ व्यू, VIEW आएगा, VIEW व्यू, STUDENT स्टूडेंट, ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट के लिए आप देखते हो आप। अब मैं यहाँ पे आऊँगा नीचे,
यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नीचे आने के बाद क्या देना है अब देखने है। यहाँ पे हम लिखा था इफ़, अब यहाँ पे आएगा एल्स इफ। एलिफ के अंदर आएगी CHOICE चॉइस इक्वल टू और इसके अंदर आएगा आपका 2, ठीक है। CHOICE आएगा, यार मैं हर बार गलत कर देता हूँ। CHOICE चॉइस, ठीक है, इक्वल टू 2 आएगा। इसके पीछे सेमीकोलन्स आएंगे और आएंगे हम यहाँ से नीचे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना क्योंकि अब मेन फेज शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे आएगा प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम लोग सेम वही लिखेंगे, यहाँ पे \n, सॉरी ये n आ जाएगा आपका। 1 मिनट पहले यहाँ पे ब्रैकेट्स आके उसके अंदर ये आएंगे सेमीकोलन्स, फिर आपका आएगा ये n। अब हमको जो लिखना है, अब हमको इसके अंदर वो करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ले देंगे 1 2, यहाँ पे ये नहीं आएगा, माइनस आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लिख दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे STUDENT स्टूडेंट, LIST LIST आएगा, LIST लिस्ट, ठीक है। अब फिर से वही कर देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट। ऐसा हुआ आपका लिखा हुआ है ताकि आपका प्रोग्राम आपको लिखा हुआ भी अच्छा लगे। अब हमको क्या करना है, ये तो हमारा हो गया। अब हमको लिखना है ट्राई। अब हमको ट्राई कंडीशन लगानी है इसके अंदर और यहाँ पे लगाना है सेमीकोलन ट्राई के बाद, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ से नीचे, यहाँ पे लिखेंगे विद, ठीक है, विद लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओपन, सॉरी विद ओपन, ठीक है, विद ओपन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप यहाँ पे विद ओपन लिख दिया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ये कॉलम्स। विद ओपन का मतलब कि हमको फाइल किस चीज़ के लिए ओपन करनी है, तो हम यहाँ पे अब जो देने वाले हैं आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे आएगा फाइल, ठीक है, कॉमा डाल के फाइल किस चीज़ के लिए, को रीडिंग मोड के लिए ओपन करनी है, क्योंकि अगर हम व्यू स्टूडेंट कर रहे हैं तो उसमें हमको कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आएगा एज एफ, ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। एज एफ हमने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि हम इसको एफ से डिनोट करेंगे। अब हम जहाँ पे भी इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इतना आएगा। अब यहाँ पे आएगा प्रिंट के अंदर ये डाल के और यहाँ पे आ जाएगा f.read रीड। f.read फंक्शन हमने यहाँ पे कर दिया है कॉल, ठीक है। f.read फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है, ठीक है। अब आएंगे हम नीचे और ट्राई के बाद यहाँ पे आएगा एक्सपेक्ट, कि हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। EX यहाँ पे आ जाएगा CEPT एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा FILE फाइल यहाँ पे नॉट फाउंड एरर, फाइल नॉट फाउंड, अगर आपकी फाइल नहीं मिलती है, ठीक है। ये तो है कि ऊपर में था ट्राई में कि अगर आपकी फाइल मिल जाती है रीड, तो प्रोग्राम आपका रीड हो जाएगा, आपको आउटपुट दिख जाएगी। लेकिन अगर आपकी फाइल में एरर आ जाती है तो उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे नीचे और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो लिखा था विद, उसे के बिल्कुल सीधी में नीचे हम लिखेंगे PRINT प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे नो, यहाँ पे छोटा आएगा एन, छोटा आएगा नो, यहाँ पे आ जाएगा RECORD नो रिकॉर्ड, यहाँ पे आ जाएगा FOUND फाउंड, ठीक है। नो रिकॉर्ड फाउंड कि आपका कोई भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं मिला है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको पीछे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ ताकि ये कोई भी हमारी एरर ना आए, ठीक है। समझ आ गया। ये तो था आपका, ये हो गया आपका व्यू के लिए। अब हम आएंगे नीचे, ये तो था आपका व्यू के लिए। अब हम आएंगे नीचे और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे ये और यहाँ पे लिखेंगे EXIT एग्जिट। ये था आपका व्यू के लिए। हमने देखो दो बना लिया प्रोग्राम, एक तो हमने बना लिया ऐड स्टूडेंट का और एक हमने बना लिया है व्यू स्टूडेंट का। अब जो हमारा है वो है एग्जिट स्टूडेंट का, कि हमको प्रोग्राम को एग्जिट कर देना है। जब हमारा मन करे तब हम एग्जिट कर सकते हैं, प्रोग्राम अपने आप से एग्जिट नहीं होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम आएंगे नीचे और
यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा था एलिफ, बिल्कुल सी वहीं पे सीधे में लिखेंगे एलिफ दोबारा से। एल्सिफ कंडीशन होती है CHOOICE चॉइस इक्वल टू वहाँ पे 2 दी थी, यहाँ पे हम दे देंगे 3। ठीक है, यहाँ पे हम दे देंगे 3। अब यहाँ पे हम आएंगे नीचे 3 के बाद, सॉरी 3 के पीछे पहले कॉलम्स आएंगे, यहाँ पे कॉलम्स आएंगे। अब आएंगे नीचे, अब यहाँ पे देखेंगे प्रिंट आएंगे, और प्रिंट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, अब इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे PROGRAME प्रोग्राम, यहाँ पे लिखेंगे एग्जिट EXIT एग्जिट, और डॉट लगा देंगे, एक दे देंगे स्पेस। ठीक है, प्रोग्राम एग्जिट, यहाँ से आपका प्रोग्राम हो जाएगा एग्जिट। अब हम यहाँ पे दे देंगे ब्रेक कि प्रोग्राम हमारा इसके बाद ना चले। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रोग्राम ना चले, यहाँ दे देंगे BREAK ब्रेक। यहाँ पे हमने दे दिया ब्रेक। अब हम आएंगे नीचे, ब्रेक के बाद अब हम आएंगे नीचे यहाँ से, और यहाँ से हम दे देंगे ELSE। अगर हमने एग्जिट की, अगर हमने 3 की जगह कुछ और दबा दिया, मतलब हमने 4 दबा दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा इनवैलिड चॉइस INVALID इनवैलिड, यहाँ पे आएगा CHOICE चॉइस। ठीक है, यहाँ पे आपका जाएगा इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो गाइस ये था आज का हमारा प्रोग्राम। तो एक बार आप दोबारा से हम करते हैं प्रोग्राम को रिवाइज। देखो, सबसे पहले हमने बनाई है फाइल, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आप फाइल नहीं बनाओगे तो आपका प्रोग्राम फाइल में सेव नहीं होगा, और फाइल फंक्शन आपका यूज़ नहीं होगा, आपको दिखाएगा एरर। तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ कि student.txt जो नहीं है कि आपको सेम लिखना है, आप अपना नाम लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन पीछे TXT लगाना जरूरी है, क्योंकि ये एक टेक्स्ट फाइल बन जाती है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल कंडीशन हमने लगाई, जिसमें हमने 1 2 3 ऐड किया। उसके बाद फिर हमने ऐड स्टूडेंट का प्रोग्राम बनाया, फिर व्यू का बनाया, फिर हमने बनाया एग्जिट का। अब चलो प्रोग्राम को करते हैं हम यहाँ से रन। ठीक है, अब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। आउटपुट देख के आप लोग चौंक जाओगे, क्योंकि हमारे जो ये हमने बनाया प्रोग्राम, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। अब जो हमारी प्रोग्राम की आउटपुट आएगी बहुत ही बढ़िया आएगी निकल के। होप आपको वो आउटपुट भी पसंद आए। और ये जो कोड है ये मैं वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जैसे भी आपको मन करे आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हमको देनी है चॉइस। सबसे पहले हम दबाएंगे 1, हम आएंगे नीचे। अब हमको नेम करना है, तो नेम के अंदर हम लिखेंगे RAHUL राहुल। रोल नंबर हम इसका दे देंगे 1। ठीक है, और इसके हम मार्क्स दे देंगे 90 आउट ऑफ 100। ठीक है, या फिर ये वाला आता है, मेरे को लगता है ये वाला आता है, हाँ 90 आउट ऑफ 100। ठीक है, अब दोबारा हम यहाँ पे हम दे देंगे दोबारा से 1 ऐड करना है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ROHAN रोहन। अब आएंगे नीचे, इसका रोल नंबर है 2 और इसके आए हैं 85 आउट ऑफ 100। ठीक है, ये 2 स्टूडेंट हमने ऐड कर दिए। अब हम आएंगे नीचे, अब करेंगे अब 2, और जैसे हम 2 करेंगे तो हमको दिखेगा राहुल के रोल नंबर और मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा हमारा प्रोग्राम एग्जिट। प्रोग्राम हो गया एग्जिट। अब आप बोलोगे यार कि आपने बोला था कि ये फाइल में सेव होगा, तो यार थोड़ी सी सब्र करो। तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखो ये जो student.txt के नाम से फाइल जो है आपकी वो सेव हो जाएगी। इस वाली फाइल को मैं यहाँ से करता हूँ, ये जो फाइल है इसको मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से कर रहा था रन प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम रन होगा कि नहीं होगा। तो देखो भाई, student.txt फाइल बन चुकी है। इसको मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ, और ये देख सकते हो आप इसकी आउटपुट। ठीक है, यहाँ से मैं आपको अगर दिखाऊँ आउटपुट तो आप देख सकते हो। नेम क्या था आपका राहुल, रोल नंबर क्या था उसका 1, मार्क्स थे उसके ये। सेकेंड में नेम क्या था रोहन, रोल नंबर था 2 और मार्क्स थे उसके ये। तो ठीक है गाइस, तो आज का यही था आपका प्रोग्राम। तो होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें आपको समझ भी आया होगा। और तो गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। तो आप कमेंट कर देना कि आप रेडी हो या फिर नहीं हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी आए तो आप उसके लिए भी मेरे से
कमेंट कर सकते हो। तो आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।